का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करेंगे। एक अपडेट आ रही है। दरअसल भीलवाड़ा गैंगरेप हत्या मामले में यह बड़ी अपडेट आपको बता दें, 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि कोटड़ी थाना इलाके में कल दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए संदिग्ध बताए जा रहे हैं इसी गांव के रहने वाले, और उनसे पूछताछ गहनता से हो रही है। परिचित ही बताए जा रहे हैं दरिंदगी और हत्याकांड में शामिल लोग, और इसी आधार पर चूंकि बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं गांव के ही रहने वाले हैं, और इसी लिहाज से इनसे सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में। भीलवाड़ा गैंगरेप और हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से, और पुलिस शक के आधार पर ही जाहिर तौर पर इनसे लगातार सवाल कर रही है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि कोटड़ी थाना इलाके में जो कल वारदात हुई थी, जो संदिग्ध पकड़े गए हैं वो इसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और यह भी जानकारी चूंकि पुलिस ने जुटाई थी कि परिचित ही इस गंभीर मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं, और इसी लिहाज से जो संदिग्ध हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है, तो उनसे पूछताछ करके तमाम पहलुओं की जानकारी पुलिस जुटाना चाह रही है। तो जिस तरह की ये बड़ी घटना सामने आई है भीलवाड़ा से, उस खबर को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब आरोपी पकड़े जाएंगे, किस तरह से उन्होंने इस भट्ठी कांड को अंजाम दिया है, क्या उनके हाथ नहीं कांपे इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए। और अब लगातार मांग भी उठ रही है ऐसे दरिंदों और ऐसे वहशियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। दरअसल अभी जो अपडेट इस मामले में आ रही है, जो भीलवाड़ा में गैंगरेप और फिर हत्या का मामला सामने आया, उसको लेकर 5 संदिग्ध युवकों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से फिलहाल गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना इलाके में कल ये वारदात दिन दहाड़े तरीके से हुई थी, और इसके बाद लगातार पुलिस अब इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल अभी 5 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि हो ना हो ये किसी परिचित की ही करतूत है, जिन्होंने इस बड़ी दरिंदगी और हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, और इसी लिहाज से पुलिस हर पहलू पर इनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी ले रही है। विष्णु से बात करते हैं इस पूरे मामले पर। विष्णु, ये 5 संदिग्ध गांव के ही हैं, और पुलिस मानकर भी चल रही है कि इतने बड़े हत्याकांड को और अंजाम गांव के ही लोगों ने या परिचितों ने ही दिया है। कितनी महत्वपूर्ण है ये हिरासत में लेकर पूछताछ? देखिए रविंद्र, सिलसिले में आपको बताऊंगा, घटना जो हुई थी कल दोपहर के वक्त में हुई थी, जबकि 12-14 वर्षीय जो बालिका थी वो अपने गांव में बकरे चराने के लिए गई थी। उसके बाद में रात को जब मालूम चला कि बच्ची लापता हो गई है, और इस पूरे मामले के बाद ये भी मालूम चला कि जो गांव में बना जो खेत है और वहीं पर ईंटों के भट्टे थे, यानी कोयले के भट्टे हैं, वहीं पे उसकी लाश मिली, एक जिंदा कंकाल मिला। उसके बाद पुलिस ने मौके पर से 5 युवकों को अब तक गिरफ्तार संदिग्ध हिरासत में लिया है। ये सभी संदिग्ध वो बताए जा रहे हैं जिनसे गहनता से इस पूरे हत्याकांड में, जघन्य हत्याकांड में पूछताछ चढ़ी है। अब तक की पड़ताल में ये भी सामने आया कि 5 संदिग्ध इसी गाँव में, इसी जगह के आसपास के ये रहने वाले हैं, बाहर इसी जिले के, लेकिन पिछले लंबे समय से ये इसी मृतका के आसपास के घरों के आसपास ये लोग खाना बदोश खेतों में यहाँ रहते थे, और वहीं मांग करके ये लोग खाना भी खाया करते थे। तो ऐसे 5 युवकों को भी हिरासत में ले लिया है, और ये युवक बताए जा रहे हैं कि इसी परिवार के कुछ संपर्क में भी थे, उनके परिचित में भी थे। तो और इसी हत्याकांड से जोड़ करके पुलिस इन सभी जो 5 आरोपी उनसे पूछताछ कर रही है, और माना जा रहा है कि आज देर रात तक ये आरोपी, इनमें से आरोपियों को पुलिस इस पूरे वारदात को खोल देगी, और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि बालिका के गायब होने के बाद में संदिग्ध उसके घर गए थे, घर जाने के बाद में बातचीत की, पूछताछ की, और उसके बाद जब संदेह इसी आधार पर संदेह पुलिस को भी हुआ कि आखिरकार ये युवक कौन है, तो पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द और आज रात तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, खुलासा होगा, और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल। और ये जो 5 हैं, इनसे अभी तक कुछ जानकारी जुटाई जा रही होगी, तो किस लिहाज से इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं? कुछ जानकारी अभी फिलहाल, क्योंकि ताजा ही खबर है, तो आपको मिल पा रही है सूत्रों से? मैं आपको बताऊंगा कि सूत्रों के मुताबिक ये एक और अहम बात सामने आई कि जब बालिका को उसके परिजन ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे,
तो उस तलाश करने के दौरान ये जो युवक थे, संदिग्ध युवक थे, ये भी उसी बालिका को तलाश करने में परिवार के साथ जुटे हुए थे। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो संदिग्ध पकड़ में आए हैं और ये वही संदिग्ध हैं जो कि बालिका को तलाश कर रहे थे उसके परिजनों के साथ साथ। और जब रात को करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और आखिरकार जब उसके भाई यानी मृतका के भाई को जब ये मालूम चला कि गांव में जो कोयले का भट्टा है, ये नहीं, वहां पे 4-5 कई सारे भट्टे हैं और उनमें से एक भट्टे में ये आग सुलग रही थी, तो मृतका के जो भाई को शक हुआ कि आखिरकार किस वजह से ये भट्टा सुलगा हुआ है, यहाँ पे रात को आखिरकार आग क्यों सुलग रही है। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब पड़ताल की तो उसी भट्टे में एक कड़ा जो था बालिका का वहां पे सामने आया। और उसके बाद जब पुलिस और आगे जब अनुसंधान शुरू किया तो सामने आया कि 3-4 संदिग्ध युवक जो कि बालिका के परिजनों के साथ में तलाश के उसको कर रहे थे। तो ऐसे में पुलिस ने लगातार इस पूरे 12 घंटे की प्रक्रिया के अंदर। विष्णु, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि भीलवाड़ा से भी हमारे सहयोगी राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, 5 लोग संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल वहां जहां ये घटना हुई, लोगों में आक्रोश होगा, लोग जबरदस्त तरीके से नाराज होंगे। अभी वहां की स्थिति बताइए और जानकारी वहां पर भी पहुंची होगी कि 5 लोगों को हिरासत में लिया है संदिग्ध और वो भी गांव के ही हैं। जी बिल्कुल, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भट्टा लगा के काम करते थे, यहाँ पे गांव के नहीं थे, गांव के बाहर के थे और इन्होंने ये जो घटना है, भीषण घटना है, ये उन्होंने उसको अंजाम दिया है। और लगातार पुलिस जाब्ता भी मौके पे तैनात है। एसपी खुद वहां पे अभी भी मौके मौजूद है। कई डिप्टियों की ड्यूटीज लगाई हुई है। 5 से 7 थानों का जाब्ता वहां पे है। अतिरिक्त जाब्ता वहां पे बुला लिया गया है। हाल फिलहाल जो बातचीत, समझाइश एसपी, कलेक्टर और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, धीरज गुर्जर ने इन्होंने जो समझाइश की ग्रामीणों से, जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कहना कि ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। पर कहीं ना कहीं जो ये घटना है बहुत ही गलत घटना है। जिस प्रकार से एक मासूम बच्ची के साथ ये हुआ है, बहुत ही सोचने का विषय कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। पर अब कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा शांत हुआ है, सब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। पर हाल फिलहाल मौके पर अभी भी जाब्ता तैनात है। जी बिल्कुल विष्णु, ये देखिए लगातार आम लोग जो स्थानीय होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो परिचित होते हैं, वो इस तरह की मांग यहां पर करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए आरोपियों के खिलाफ। लेकिन इस खबर के आने के बाद हमने देखा कि चाहे जनप्रतिनिधि हो और तमाम लोग भी सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक्शन हो इसकी मांग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी मांग कर रहे हैं। उनका जो जायज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से 5 युवकों को गिरफ्तार किया। और देखिएगा आने वाले वक्त में जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं उसी में मोहर भी लगेगी। इन्हीं में से जो युवक हैं वो गिरफ्तार होंगे और देर रात तक ये गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। क्योंकि अभी हिरासत में लिया है, गहनता से पूछताछ चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन इन 5 युवकों से अब तक ये सामने नहीं आया कि आखिरकार हत्या किस तरीके से की गई। तो पुलिस इसी कड़ी को खंगालने में लगी हुई। बहुत अहम सुराग पुलिस को, तथ्य जो कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं, पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस उन्हीं तथ्यों के आधार पर और गहनता से पूछताछ किए रहे। सबसे पहले 3 युवकों को पकड़ा गया। 3 युवकों को पकड़ने के बाद में एक एक करके जब नाम सामने आते गए तो 2 और युवकों को हिरासत में लिया गया। इस तरह से अब पूरे यानी कल रात के घटनाक्रम के बाद में पूरे 24 घंटे के दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें 3 पहले पकड़ लिए गए थे, 2 बाद में पकड़ लिए गए थे। और जो संदेह की जो खड़ी बनी वो ये कि जब बालिका लापता हो गई, इसके परिजन उसको तलाश कर रहे थे, तभी इनमें से यानी वो युवक जो कि इसके परिजनों के संपर्क में एक परिचित बता सकते हैं, यानी बहुत नजदीकी नहीं, बट हाँ उनको जानते थे, यही युवक उसको तलाश करने में भी जुटे हुए थे। और यही आधार पुलिस को बना, संदिग्ध लगा और आखिरकार 3 युवकों को पकड़ा गया जो तलाश करने में लगे हुए थे। और अब 5 युवक गिरफ्तार हिरासत में है और इन्हीं हिरासत में लिए युवकों के बाद में जल्द से जल्द ये गिरफ्तारी होगी। देर रात तक खुलासा होगा, लेकिन इस खबर को सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल कौशिक, मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी तक क्या पुलिस का ऑफिशियल वर्जन आया है इस घटना को लेकर? क्या कुछ घटनाक्रम रहा या फिर ये माने कि जैसा अभी विष्णु कह रहे हैं कि ऑफिशियली या कहें कि आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी को लेकर पुलिस रात तक ही इस मामले में खुलासा करेगी, तो फिर बाद में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए पूरे घटनाक्रम को लेकर? आप बताएं जरा आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बातें पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर कही गई अभी तक? जी, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को बताया था, ब्रेक किया था कि 3 से 4 जनों को डिटेन कर लिया है और इसी पे मोहर आदर्श सिद्धू जो कि एसपी है भीलवाड़ा के, उन्होंने लगाई थी। और जब थोड़ी देर पूर्व जब घटनास्थल से आदर्श सिद्धू ने न्यूज 18 राजस्थान से बात की तो उन्होंने फिर इस खबर पे मोहर लगाई कि 5 जनों को हिरासत में ले लिया गया है और 5 जनों को हिरासत में लेके ग्रामीणों को बता दिया गया है। तब जाके थोड़े ग्रामीण शांत हुए, परिजनों को थोड़ा ढांढस बंधाया गया, तब जाके हुआ। और अभी भी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसपी आदर्श सिद्धू खुद वहां है और हो सकता है कि कुछ देर में या देर रात ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस पूरा खुलासा कर दे। पर हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान से ही एसपी आदर्श सिद्धू ने कहा कि 5 जनों को हिरासत में ले लिया गया है
और पुलिस की कार्रवाई जी जारी राहुल है। और कौशिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी देने के लिए, खबर को ब्रेक करने के लिए। विष्णु, आपका भी शुक्रिया, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान तक आपने इस खबर को हमारे दर्शकों के बीच पहुंचाया, धन्यवाद। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी शर्म के मारे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप गृह मंत्रालय नहीं समझता है तो क्यों ऐसे कुर्सी से चिपके हुए हैं? राजस्थान में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली, कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। आप नारी की, बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राजस्थान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये घटना पहली घटना नहीं, प्रति सप्ताह कहीं न कहीं निर्भया आकार का कांड आकार लेता है। ये दुर्भाग्य है। सरकार से मांग है कि इस घटना की तह तक जाएं। किस प्रकार वो बच्ची जलते हुए कोयलों की भट्टी में पहुंची, सख्त परिस्थिति उसके टुकड़े मिले शरीर के, कौन है वो दोषी? सरकार उनको ढूंढ निकाले, वरना बड़े आंदोलन करने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये गंभीरतम अपराध है और कानून के क्रूर मजाक है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, कानून की बिगड़ती स्थिति उन पर सुधर नहीं रही। उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी करौली में घटना हुई, पहले थानागाजी में हुई, फिर बीकानेर में हुई। सर्वत्र दलितों पर, युवतियों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे प्रकरणों में जो भी अपराधी है शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शरणदाता के घर के अंदर ऐसी घटना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं करी होगी। आज जिस इंसान ने अपने खेत के पास इनको शरण दी, इस बिलालाम चारागाह की जमीन के अंदर उन्होंने कोयले पाड़ने वाले व्यक्तियों ने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उसको जिंदा आग के हवाले करी या उसको मौत के घाट उतारने के बाद इन्होंने आग के हवाले करी, सबूत मिटाने के लिए। आज एक एक व्यक्ति इस राक्षसिक कृत्य के कारण अंदर से उद्वेलित है। हर व्यक्ति अंदर से क्रोध और दुख साथ प्रकट में हो रहा है। हमने यही मांग करी है कि स्पेशल केस बनाते हुए तत्काल इसका चालान पेश हो, अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं और जिस तरह से यहाँ पर इस बच्ची के साथ घटना घटी है, उसके पिता ने कहा कि मुझे हत्यारों को सजा चाहिए, तो हमारी भी मांग है फांसी की सजा उसको मिले। और यहाँ पर 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से, 2,51,000 रुपए मेरी तरफ से और साथ में ही एक प्रधानमंत्री आवास 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का उसके पिता को दिया जा रहा है, जिससे उस बच्ची के परिवार को सहायता मिल पाएगी। इस घटना के बाद हम इतने दुखी हैं, हम कह नहीं सकते कि आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास उस बच्ची का शव तक नहीं है कि हम उसका दाह संस्कार कर सके। इससे ज्यादा हमारे साथ और क्या बुरी घटना होगी, इसलिए हमारा हर व्यक्ति का अंदर से दिल दुख रहा है। और वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री शकुंतला रावत ने भीलवाड़ा में नाबालिग गैंगरेप हत्या के मामले में कहा है कि जो घटना घटी है वो बेहद दुखद है। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराध करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और ये घटना किसी भी राज्य में हो शर्मसार कर देती है। इसका कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं और ये घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। इनके ऊपर कई बार लोग कहते हैं कि चर्चा करें, महिला पे करें, किस पे करें? ये कृत्य करने वाले कौन हैं? कृत्य करने वाले तो हमारे देश के ही, हमारे ही अपने लोग होते हैं। तो महिला पर चर्चा क्यों करें? पुरुषों पे भी चर्चा कर लें कि ऐसा कृत्य करने वाले को, ये पूरे देश की घटना है, एक राज्य की, एक जिले की नहीं है। आत्मा रोती है तो पूरे देश में बहुमत में सरकार है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई ऐसा सख्त कानून बने जो पूरे देश का बने। किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसे कानून बनने चाहिए। और पूरे देश में नहीं बनेगा जब तक ऐसी घटनाओं पे रोक नहीं लगाई जा सकती। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा है कि फिर भीलवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर। आगे वो लिखती हैं, जहां एक बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे भट्टी में फेंक कर जिंदा जला दिया गया। गहलोत जी, आप आंकड़ों की आड़ में कब तक ऐसी घटनाओं को छिपाते रहेंगे? आपकी उपलब्धियों में हर रोज आपकी बेशर्मियां भी दर्ज होती जा रही हैं। जरा उन्हें भी जनता के सामने लाइए। ट्वीट में आगे लिखती हैं वसुंधरा राजे की नैतिकता निभाइए, बहन बेटियों की अस्मत बचाइए, बेटियों को न्याय दिलाइए।
और इस मामले में बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनते हैं। कोटड़ी भिलवाड़ा के मामला संज्ञान में आया। बच्ची को भट्टी में जलाने के प्रकरण कड़े शब्दों में बाल आयोग निंदा करता है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, भिलवाड़ा के आला अधिकारियों से सारे मामले की जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत बुधवार से बच्ची अपने घर से दारद थी। परिवारजनों ने जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की तो पुलिस के द्वारा रात्रि लगभग 10 बजे तक वहीं पे स्थित भट्टी पर बच्ची के कड़े व साथ ही साथ अन्य चीज़ें जो हैं हड्डियां रूपी प्राप्त हुई। उससे अंदेशा लगाया गया कि बच्ची को भट्टी में झोंक दिया था। इधर डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना कल की बताई जा रही है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक नामजद समेत 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट में छात्रा ने बताया कि कल वो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इस दौरान रास्ते में कार सवार राजू मीणा समेत 5 युवकों ने उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी उसे जंगल में ले गए और जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, आरोपी उसे डूंगरपुर शहर में माथू गामड़ा मार्ग पर छोड़कर फरार हो गए।